छात्रों आज का वीडियो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से और एक्सरसाइज है 63। और जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी में बात करें और सेंटेंस है मुझे इंतजार नहीं करना है, हम लोग को यहाँ नहीं ठहरना है, आपको वहाँ नहीं जाना है, नीता को बाजार नहीं जाना है। तो ये जो है निगेटिव सेंटेंस है और आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। तो इसे आप कैसे बनाइएगा, इसे आप बनाइएगा मुझे इंतजार नहीं करना है, इसे आप बनाइएगा पहले डालिएगा सब्जेक्ट और इसके बाद आपको हैव या फिर हैज का प्रयोग करना है, हैव या फिर हैज का प्रयोग करना है और इसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, नॉट, और इसके बाद आपको प्रयोग करना है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब V1 से पहले टू, इन्फिनिटिव मतलब V1 से पहले टू। जैसे देखिए रीड है ना, ये V1 है, इससे पहले टू लगा दीजिए तो ये इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, अब आपको समझते हैं कि हैव कहाँ लगाए और हैज कहाँ लगाए। तो हैव आपको जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो प्लस फर्स्ट पर्सन आई और वी भी हो तो उसके साथ आपको हैव लगाना है। जैसे देखिए आई के साथ वी के साथ भी आपको हैव ही लगाना है, दे के साथ दे, यू के साथ और प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ इस सभी में आपको हैव का प्रयोग करना है। और हैज कहाँ प्रयोग करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, जैसे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे राम और राम एंड श्याम, ये प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, तो राम एंड श्याम आए तो हैव का प्रयोग करना है और सिर्फ राम आए तो हैज का प्रयोग करना है। इन सभी में क्या प्रयोग करना है, हैज। ठीक है, और नॉट आपको जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट का प्रयोग करना है। देखिए मुझे इंतजार नहीं करना है, मुझे इंतजार नहीं करना है तो इसे आप बनाइएगा आई, क्या डालिएगा पहले आई और आई के साथ हमें हैव लगाना है, आई हैव, और इसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, नॉट, आई हैव नॉट, और इन्फिनिटिव यानी इंतजार करना का होता है वेट, और इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है यानी टू लगा देना है, टू वेट, टू वेट, मुझे इंतजार नहीं करना है। इस तरह से हम लोग को यहाँ नहीं ठहरना है, लिखिए वी हैव नॉट टू स्टे, स्टे मतलब ठहरना, स्टे, और यहाँ तो हेयर लिखिए, हेयर, वी हैव नॉट स्टे हेयर, आपको वहाँ नहीं जाना है, लिखिए यू हैव नॉट टू गो वहाँ, देयर, THERE, देयर। नीता को बाजार नहीं जाना है, लिखिए नीता हैज लगेगा इसमें, नीता सिंगुलर नाउन है, नीता हैज नॉट टू गो, और कहाँ बाजार, टू मार्केट, उसे काम नहीं करना है, लिखिए उसे काम नहीं करना है, लिखिए ही हैज नॉट टू वर्क, उसे काम नहीं करना है। आपको स्कूल नहीं जाना है, लिखिए यू हैव नॉट टू गो स्कूल, टू स्कूल लिखिए, टू स्कूल, आपको स्कूल नहीं जाना है, यू हैव नॉट टू गो टू स्कूल। उन लोगों को आज नहीं आना है, लिखिए दे हैव नॉट टू कम COME, यहाँ पे ई है। ठीक है, टू कम आज, टूडे। क्या आपको जाना होता है, देखिए ये आ गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसे आप कैसे बनाइएगा, इसे आप बनाइएगा पहले हैव या हैज डालिएगा, पहले हैव या फिर हैज, और इसके बाद आपको डालना है सब्जेक्ट। अगर नॉट का प्रयोग रहे तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, नॉट अगर नहीं रहे तो नहीं करना है, और इसके बाद आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। इस तरह से बनाइएगा। देखिए क्या है, क्या आपको जाना होता है, आपको यानी यू के साथ हैव आएगा तो पहले हैव डालना है, हैव यू टू गो, क्या आपको जाना होता है, हैव यू टू गो, क्वेश्चन साइन डालिएगा। ठीक है, क्या मुझे झूठ बोलना पड़ता है, लिखिए हैव आई टू टेल अ लाई, क्वेश्चन साइन। क्या हम लोग को नाचना है, लिखिए हैव हम लोग का यानी वी टू डांस, क्वेश्चन साइन।
क्या तुम्हें प्लेट साफ करना पड़ता है? लिखिए हैव यू टू साफ करना यानी वॉश, टू वॉश द प्लेट, वॉश द प्लेट। क्या आपको परीक्षा देनी है? क्या आपको परीक्षा देनी है? लिखिए हैव यू टू appear at the examination, क्वेश्चन साइन यहाँ डालिएगा, ठीक है। क्या उन लोगों को यहाँ ठहरना है? क्या उन लोगों को यहाँ ठहरना है? उन लोगों का यदि तो देख साथ हैव लगेगा, पहले हैव डालिए, हैव दे टू स्टे हेयर, क्वेश्चन साइन इस तरह से कुछ और। सीता को खाना पड़ता है? क्या सीता को खाना पड़ता है? सीता है सिंगुलर नाउन है तो हैज लगेगा, पहले हैज डालिए, हैज सीता खाना पड़ता है टू ईट, हैज सीता टू ईट, क्वेश्चन साइन। आगे देखिए, क्या मोहन को दिल्ली जाना है? मोहन यानी ये भी सिंगुलर नाउन है, हैज लगाइए, हैज मोहन टू गो टू दिल्ली, क्वेश्चन साइन। क्या बच्चों को सोना है? क्या बच्चों को सोना है? बच्चों यानी प्लूरल है, ठीक है, तो हैव लिखिए, हैव द चिल्ड्रेन सोना टू स्लीप, क्वेश्चन साइन।